वसल्लम ने फरमाया, मौज़न की आवाज़ को जिन्न और इंस और जो दूसरी चीज़ें सुनती हैं वो सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। हर परेशानी से गुनाह मिटते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, ना थकावट, ना बीमारी, ना गम, हत्ता कि कोई फ़िक्र भी जो इसे फ़िक्रमंद कर दे, मगर इसके बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। पता है माचिस आज भी इतनी सस्ती क्यों है? इसलिए कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। वफ़ादारी बहुत कीमती सिफ़त है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना रखिए। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क तो बस दो ही आदमियों पर हो सकता है, एक तो इस पर जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो इसके साथ रात के घड़ियों में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता रहा, और दूसरा आदमी वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो इसे मोहताजों पर रात दिन खैरात करता। ऐ अल्लाह, मुझे बुरे वक़्त से बचा लेना, बेशक तेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ख़यानत करने वाले की ख़यानत को छुपाता है वो ख़यानत करने वाले की मानद समझा जाएगा। या अल्लाह पाक मेरा और मेरी औलाद का दिल अपनी इबादत की तरफ फेर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद बड़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। मैं उदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर ए शैतान मैं कभी भी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं। ज़बरदस्ती किसी को दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है, और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तालीम दे। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफ़िक़त की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। इख्तिलाफ़ डट कर करें, लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। इख्तिलाफ़ जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हम पर ये एहसान कम है कि इसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार देते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को जिंदा रखते हैं, लेकिन हमारी कदर फिर भी नहीं होती। साथ संभाल कर रखें जिसे हर आता जाता इंसान पढ़ ना सके। मुझे तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उम्मत को नफ़ा पहुंचाया हो और उससे कोई मुसीबत ना पहुंची हो, चाहे छोटी हो या बड़ी। मुसीबत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर सच्चे को दाखिल होना ही होता है। कुछ इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल टूटने नहीं देते। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी रहती है। कि इतना ही खूबसूरत एहसास है ना कि रब को अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाना पड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर गुस्सा किया, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह की रज़ामंदी के पेश नज़र ना दिया, तो इसने ईमान को कामिल कर लिया।
ٹوٹنے بکھرنے اور کٹنے کے بعد بھی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ممکن ہے، اس لیے کبھی مایوس مت ہوں، کیونکہ ہر خزاں کے بعد بہار لازم ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اور اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہے بے نیاز، اور اس کی صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ مانو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔